आज था नए घर में पहली रसोई का दिन, जहाँ पर हम लोगों को बनाना था हलवा। अब हलवे की जिम्मेदारी मेरी ही थी क्योंकि सबकी जिम्मेदारी अलग अलग चीजों में बटी हुई थी। पूजा संपन्न होने के बाद ही हलवा बनाने के लिए पंडित जी ने बोला था। सब लोगों ने आरती करी और बहुत ही अच्छे से पूजा करी। आज जो होने वाला था वो शायद हमने 3 साल पहले सोचा था। आज कुछ मिरेकल होने वाला था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये दिन इतनी जल्दी आएगा, लेकिन 3 साल के इंतजार के बाद फाइनली ये दिन आ गया। पूजा में हम इतने ज्यादा लीन हो गए थे, हमें पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब निकल गए। लेकिन जो पूजा में बैठकर अच्छा लगता है वो कहीं पर भी नहीं लगता। हम पूरे परिवार ने मिलकर साथ में बैठ के पूजा करी। 2 से 3 घंटे कब निकल गए हमें पता ही नहीं चला। और तो और फिर हम सब लोगों ने आरती ली और भगवान जी को बहुत बहुत थैंक यू बोला। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में भगकर। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपने सर का पिछौड़ नहीं उतारूंगी जब तक हलवा नहीं बन जाता। यहाँ पर अभी गैस का सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं बाहर से सिलेंडर लेकर आई थी जिस पर मुझे हलवा बनाना था। हलवे के लिए ना सिलेंडर को मैंने ऊपर रख दिया था क्योंकि नीचे रखी तो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, इसीलिए ऊपर सिलेंडर रखा और कढ़ाई रखी, उसमें सूजी को भूनने लगी। मैंने पहले कुछ भी नहीं डाला था, सूजी को ऐसे ही भूनती हूँ ताकि सूजी अच्छे से और जल्दी भून जाए। ये ट्रिक मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई है। मेरी मम्मी जब भी हलवा बनाती है हमेशा ऐसे ही बनाती है। सूजी को अच्छे से भूनती हैं और उसके बाद उसमें घी डालती हैं। तो मेरी सूजी अच्छे से भुन चुकी थी, पानी की बॉटल्स भी खुल चुकी थी। अब बारी थी घी डालने की। घी भी इसमें डल चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जितना घी जा रहा है ना उतना ही कम होगा, लेकिन मैं भूल गई थी घर से चीनी मंगवाना। तो फटाफट से जितनी भी मंदिर में चीनी बची हुई थी, पूजा पाठ में चीनी बची थी, वही मुझे लाकर मेरे ससुर जी ने दे दी थी। और देखो, मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे वो। धीरे धीरे करके सूजी भी बनने लगी थी। फिर मैंने चीनी डाल दी थी। चीनी डालने के बाद जब सूजी अच्छे से पक गई तो मैंने उसको निकाल दिया। कमी मुझे अभी भी लग रही थी और ऐसा लग रहा था मैं हलवा बनाना भूल गई हूँ। अभी एक दिन पहले ही मैंने कन्या पूजन का हलवा बनाया था, लेकिन आज का हलवा मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे ससुर जी को बहुत अच्छा लगा। पाठ पूजा में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। उन्होंने सबसे पहले हमारे पितरों को दिया और भगवान जी को चढ़ाया। फिर बोला कि जाके जहाँ पूजा हो रही है वहां पर भोग लगाने के लिए हलवा देना है। तो मैंने सीधा ससुर जी की बात सुनी और हलवे को भोग लगाने के लिए दे दिया। पंडित जी ने जैसे ही हलवा लिया, सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया और हवन कुंड में डाल दिया ताकि जितने भी भगवान हैं सारे ही हमारा भोग ले। और फिर जो कटोरी में हलवा बचा था उसको मिक्स करने के लिए बोला, क्योंकि वो एक प्रसाद बन चुका था। हलवे को मिक्स करने के बाद मैंने अलग अलग कटोरियों में निकाल दिया था। अब बारी थी प्रसाद बांटने की। तो एक एक करके मैंने यहाँ पर सबको प्रसाद दिया और सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे हलवा खाकर। सच बताऊं तो चीनी काफी कम हो रही थी, घी भी कम था, लेकिन किसी ने कोई नुक्स नहीं निकाला। यही बात तो होती है फैमिली की। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था। हलवा बहुत टाइम बाद बनाया था सबके लिए और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया था। चलो भाई, पूजा संपन्न हो गई थी। अब बारी थी कुछ पेट पूजा की। तो यहाँ पे मेरी ननंद ने सबके लिए पिज्जा मंगाया था और बर्गर भी मंगाया था। भाई ये खा करना पेट फुल हो गया था। उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी कुछ रील शूट करने के लिए। आपको घर का टूर बहुत जल्दी कराऊंगी। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को फॉलो करते हुए जाओ अगर आपने नहीं किया तो। बाय गाइस, लव यू ऑल।